दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका भी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने हर चैप्टर का मैंने क्या कर दूं, सॉल्यूशन कर दूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में बारीकी तरीके से काम चले आए। सबसे पहले मैंने अपने पिछले 3 क्लासों में त्रिकोणमिति का परिचय दे चुका हूं। आज मैं आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति का एक छोटी सी चैप्टर प्रश्नावली 8.1 लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चैप्टर, यह अध्याय अच्छी तरह से समझ में आएगी। और अगर जो हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों को अच्छी तरह से समझ में आए तो क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और जितना से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर, आपका लाइक और आपका कमेंट ही हमारा जुनून है। आज सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। और त्रिकोणमिति की बात करने से सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, हम पिछले 3 क्लासों के बारे में। उनमें अपना पूरी परिचय दे चुका हूँ। ये त्रिकोणमिति क्या है, कितने भुजा से बना होती है, कितने कोण से बना होती है, सारा चीज़ मैंने बतला दिया है। आज मैं आप लोगों को कुछ नहीं, बस आपकी सॉल्यूशन करूँगा। सबसे पहले क्या बोल रही है, हमारे आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C का क्या करें, मान ज्ञात करें। सबसे पहले ज्ञात करना है किसका, त्रिभुज ABC में चलना है। किस में चलना है, त्रिभुज ABC में चलना है। अब मानते हैं कोई एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम ABC है। ठीक, एक त्रिभुज बनाया मैंने, क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया जिसका मान A है, B है और C है। अब बात क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, जिसमें कोण B समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कोण B समकोण यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री। AB का मान 24 सेंटीमीटर, AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ नहीं। अब हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है साइन A और कॉस A, यहाँ बोल रहा है साइन C और कॉस C का क्या करें, मान ज्ञात करें। अब मान ज्ञात करने से सबसे पहले, उनके मान ज्ञात करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में 3 भुजा होती है और 3 भुजा में 2 भुजा का मान क्या है, दिया हुआ है। एक AB का मान दिया है, एक BC का मान दिया है। हमें ज्ञात किसका करना है, AC का करना है। सबसे पहले किस में चलेंगे, त्रिभुज पे चलेंगे। किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे। किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो कोण B का मान कितना है, कोण B का मान 90 डिग्री है। कोण B का मान 90 डिग्री, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको एक बात बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय से तो लिख दिए। अब त्रिभुज ABC में जब एक कोण समकोण हो तो समकोण क्या कहता है, समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब समकोण के सामने वाले भुजा, समकोण यहाँ पे इसके सामने वाले भुजा AC, इसके सामने वाले भुजा AC, AC को क्या बोलेंगे, AC को कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय का नाम क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग शेष 2 भुजा पर के वर्गों के योगफल की क्या होती है, बराबर होती है। किसके बराबर होती है, वर्गों के योगफल के बराबर होती है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं AC यानी कर्ण का स्क्वायर यानी H² बराबर P² प्लस में B²। ठीक, अब H² मान लिए। H² में सबसे पहले H 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, H बोलेंगे यानी कर्ण बोलेंगे। कर्ण का मतलब इसके सामने वाले भुजा को। अब AC हमारा कर्ण तो हमारा फिक्स है। अब AC आपका कर्ण हो गया, AC का स्क्वायर बराबर। अब P² कितना है, AB के स्क्वायर। P² का मतलब AB के स्क्वायर और B² का मतलब BC के स्क्वायर। ठीक, अब AC के स्क्वायर कितना है, AC का स्क्वायर दिया हुआ नहीं है।
अब आगे देखते हैं ए बी के स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है? ए बी का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। बी सी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। अब ए सी का मान ज्ञात कर लें, ए सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ 24 का स्क्वायर 576 आती है, 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बात करते हैं, अब ए सी हमारा क्या है? इधर स्क्वायर में बराबर को उधर जाएगी तो रूट में जाएगी, यानी 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एक बात आपको बताते हैं, 576 प्लस में 49 कितना होता है? 625 होती है। कितना होता है? 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी ए सी का मान कितना निकल के 625 का बार कितना होता है? तो 25 होता है। यानी हमारा ए सी का मान कितना निकल के आया? ए सी का मान निकल के आया 25 सेंटीमीटर। कितना आया? 25 सेंटीमीटर। अब हमारे क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन दिया है ना कि सबसे पहला मान किसका निकालना है? साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। किसको निकालना है? साइन ए और किसका निकालना है? कॉस ए का मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन ए, यहाँ पे क्या है? साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है? साइन ए, ठीक। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? ए बोल रहा है ना, तो ए का मतलब क्या बोले? ए कोण ए से चलेंगे। जहाँ ए बोले तो किससे चलेंगे? इस कोण से चलेंगे। तो जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब बताओ कि एच फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये तो फिक्स है। लेकिन अब जिस कोण से चल रहे हैं उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? जब इसको लंब बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? पी बट्टा में एच, यानी लंब बट्टा में कर्ण। अब लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब कौन हो गया? बी सी हो गया। काहे कि ए से चले तो ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? बी सी बोलते हैं। अब बी सी बोलेंगे यानी लंब बोलेंगे। अब बी सी और एच में कितना कौन है? एच में आपका ए सी है। अब यहाँ पे देखिए बी सी का मान कितना? बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान है कितना? अभी निकल कर यहाँ आया ए सी का मान कितना? ए सी का मान निकल कर आया 25 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आया? 25 सेंटीमीटर। अब देखो तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, बचा 7 बटा में 25। आगे देखिए सबसे पहले अब दूसरी फार्मूला की बात करते हैं। अब दूसरी फार्मूला में कौन आ गया? दूसरी फार्मूला में सबसे पहले अभी आया कॉस सी, कॉस ए। इसमें इसी में ही है, इसी में ये कॉस ए क्या है? इसी में है कॉस ए का मान क्या करें? ज्ञात करें। अब आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है? कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा में एच, यानी आधार बट्टा में कर्ण। आधार बट्टा में कर्ण। हम किससे चल रहे हैं? ए से चल रहे हैं, तो ए के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, ये आपका आधार अतिकर्ण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। आधार बोला है ना, आधार बटे में कर्ण, तो आधार ए बी हो रहा है ना, ए बी से ए से चल रहे हैं तो आधार ए बी, अब बटा में कौन हो जाएगा? ए सी। अब यहाँ पे ए बी का मान कितना? ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान है 25 सेंटीमीटर। ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, बचा 24 बटा में 25। आपका ये आंसर हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? दूसरी क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं साइन सी का मान निकालने के लिए। किसका बोल रहा है? साइन सी का। अब साइन सी का और कॉस सी का मान क्या करे कह रहा है? ज्ञात करे कह रहा है। सबसे पहले साइन सी में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? साइन सी में चलेंगे। जब साइन सी में चलते हैं क्या बोले कि जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। अब इस कोण से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं? सी से चल रहे हैं, तो अब लंब हमारा ए बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए बी। और क्या फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बटे में एच, यानी लंब बटे में कर्ण। तो लंब कौन हो गया? अबरी जब सी से चले तो लंब अबरी हो गया ए बी। क्या हो गया? ए बी। और कर्ण, एच का मतलब कौन चीज? कर्ण, यानी एच, यानी ए सी। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और
AB का मान 24 सेंटीमीटर और AC का मान यहाँ निकल कर आया 25 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया था? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ख़त्म, बचा 24 बट्टा में कितना? 25। आगे देखिए 24 बट्टा में 25। आगे देखिए इसी में निकालना था कॉस सी का मान। किसका? कॉस सी का। कॉस सी का मतलब क्या होता है? कॉस सी का मतलब होता है लंब बट्टा से आधार बट्टा में कर्ण यानी बी बट्टा में एच। अब देखो तो सी से चलें तो ये आपका लंब, ये आपका कर्ण तो आधार हो गया बी सी। बी सी हो गया क्या आपका? बी सी आपका आधार हो गया बी सी बट्टा में ए सी। बी सी का मान कितना है? बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है और ए सी का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 7 बट्टा में 25। आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले चलने से पहले आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और अगले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान क्या करें, निकालें। अब यहाँ पे आकृति में बोल रहा है, आकृति 8.13 में आपका पुस्तक में 8.13 एक बगल में ऐसा फिगर होगा। इस फिगर में आपका पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है और क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हमारा इसमें मान क्या कर रहा है कि tan p माइनस कॉट r का क्या करें, मान ज्ञात करें। तो tan p और कॉट r का मान ज्ञात करने से सबसे पहले हम बताते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं कि हमारे त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 2 भुजा का मान दिया हुआ, तीसरी भुजा का मान गायब किए हुए हैं। तो जब तीसरी भुजा का मान गायब किए हुए हैं तो सबसे पहले किसको निकालेंगे, तीसरी भुजा को निकालेंगे। तीसरी भुजा से निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, त्रिभुज में देखेंगे कि हमारा त्रिभुज जो है कैसा त्रिभुज है। यहाँ पे कैसा त्रिभुज है, यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज, यानी किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री के बराबर, तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी हमारे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या है, पी आर है। क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा पी आर है। पी आर के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में बात करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में बात करेंगे। एबीसी में बात करने से हमको क्या फ़ायदा मिलती है, त्रिभुज एबीसी में, सॉरी नहीं, त्रिभुज एबीसी नहीं बल्कि त्रिभुज पी क्यू आर में बात करेंगे। किस में करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में बात करेंगे। जब त्रिभुज पी क्यू आर में बात करेंगे तो सबसे पहले पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं है। लेकिन हमारा जो पी क्यू आर है ना, यानी कोण क्यू का मान दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हमारा जो कर्ण पर का वर्ग है ना, यानी पी आर का जो वर्ग है ना, वो हमके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल की क्या होती है, बराबर होती है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर कौन है, एच स्क्वायर आपका कौन है, पी आर है, यानी पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर। और पी कौन है, यानी पी क्यू के होल स्क्वायर। और यहाँ पे बी कौन है, यानी क्यू आर के होल स्क्वायर। अब सबसे पहले बात क्या करते हैं पी आर का। पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे पी क्यू का बात करते हैं, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्यू आर का बात करते हैं तो क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं है, क्यू आर का मान निकालना है। अब सबसे पहले 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 13 सेंटीमीटर स्क्वायर को 13 का स्क्वायर करते हैं कितना था, 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। और 12 का स्क्वायर करते हैं 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है, प्लस क्यू आर का क्या आती है, स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, यानी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस में 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर, यहाँ किधर बराबर के इधर कितना बच गया, क्यू आर के स्क्वायर बच गए। अब दोनों में से घटाएंगे तो कितना बचेगा,
तो बचेगा 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू आर है, क्या है, क्यू आर के स्क्वायर, या यहाँ स्क्वायर में इधर आएगी तो रूट में आएगी, यानी अंडर रूट 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर में क्या है, क्यू आर है। अब क्यू आर 25 का स्क्वायर मतलब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, यानी क्यू आर का मान कितना निकल के आया, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर निकल कर आया। कितना निकल कर आया, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब हमको देखना है क्या, यानी इसकी मान पूरा क्यू आर का मान कितना निकल कर आया, 5 सेंटीमीटर निकल कर आया। जब क्यू आर का मान पूरे 5 सेंटीमीटर निकल कर आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में ये निकालना है कि tan p क्या, क्वेश्चन से यानी प्रश्न से चलते हैं, किससे चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट r का क्या करे, मान ज्ञात करें। सबसे पहले tan p बोल रहा है, क्या बोल रहा है, p बोल रहा है, तो p बोल रहा है तो p के सामने वाले से चलेंगे, p से चलेंगे, तो p के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसको जब ये लंब हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, तो हमारा एक फिक्स है कि इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी p बटा में b। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, और cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब। अब यहाँ पे r ना है, क्या है, r है। अब यहाँ पे r है, यहाँ पे p है, तो सबसे पहले p से चलेंगे, तो p के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, यानी क्यू आर हो जाएगा लंब में। आधार में कौन हो जाएगा, तो आधार में आपका पी क्यू हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, माइनस बी यानी कॉट आर, आर से चलेंगे, अभी आर के सामने वाले भुजा को अभी किसको मानेंगे, यानी इसको अभी पी क्यू को मानेंगे, क्या मानेंगे, पी क्यू को मानेंगे, आपका लंब मानेंगे, क्या मानेंगे, पी क्यू का आपका क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। और पी यानी क्या बोला, पी क्यू को लंब मानेंगे, और इसको क्या माने, पी क्यू को लंब मानेंगे, इसको क्यू आर को आधार मानेंगे। तो यहाँ पे बी है, बी का मतलब आधार, बेस होता है, बेस का मतलब आधार, यानी यहाँ पे क्यू आर होगा और यहाँ पे पी क्यू होगा। अब यहाँ पे हमको देखने से कुछ मिल रहा है कि दोनों चिन्ह आपस में क्या है बुआ, दोनों देखो तो यहाँ पे भी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर बटा में पी क्यू, इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं, तो किस चीज़ का चिन्ह, प्लस में, इधर क्या चीज़ का चिन्ह, माइनस में। दोनों एक समान जात का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बच जाएगा कितना, 0 आंसर। कितना बचेगा, 0 आंसर। अब हम चलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले इसका आप क्या करिए, अच्छी तरह से बेहतरीन तरीका से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसमें चलते हैं, अगली क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, अगली क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आप अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का क्या करे, मान ज्ञात करे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमारे त्रिभुज मानते हैं, एक त्रिभुज माने, क्या मान लिए एक त्रिभुज मान लिए, उसमें साइन ए बराबर 3/4 है। अब यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब यहाँ पे दिया है कितना, साइन ए बराबर में 3/4। अब एक बात बताना चाहते कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है, तो लंब बटा में कर्ण, पी से लंब और एच से कर्ण। अब यानी इसके तुलना इसके साथ, इसके तुलना इसके साथ, पी बराबर हो गया 3 और एच बराबर हो गई कितना, 4। यहाँ बी का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले जब 2 का मान दिया हुआ रहे तो पाइथागोरस प्रमेय, एक प्रमेय बताया था मैंने, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी एच का जो स्क्वायर होता है ना, पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। अब एच का स्क्वायर, एच कितना कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पी का स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 3 का स्क्वायर। बी का मान दिया हुआ है
जब बी का मान दिया हुआ नहीं है तो रहने देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस में बी का स्क्वायर। अब ये 9 प्लस में इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, हाँ 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगी बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, देखने को हमें यह मिला कि साइन थीटा चले। अब यहाँ पे 16 में से 9 गया, क्या बचा 5 बचा, यहाँ बी स्क्वायर बचा। ये स्क्वायर में है रूट में जाएगा तो बी का मान √5, बी का मान √5 यानी प्लस माइनस √5 आ गया। अब बात किसकी करते हैं, हमारी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कॉस ए का क्या करे मान ज्ञात करे। सबसे पहला क्वेश्चन किसका कर रहा था कॉस ए का। अब कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए तो बोल रहा है तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होती है लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर लंब आधार बटा में कर्ण, यानी बी आधार का मतलब बी और कर्ण का मतलब एच। अब यहाँ पे बी का मान कितना निकल कर आया, बी का मान आया √5 निकल कर, कितना निकल कर आया √5 निकल कर। एच का मान कितना निकल कर आया, एच का मान दिया हुआ था पहले कितना 4 दिया हुआ था, यानी कॉस ए का मान निकल गया। अब आपसे पूछा जाए किसका मान, दूसरा में किसको बोले, अब आपसे पूछा जाए कि tan ए का क्या करे मान ज्ञात करे। किसका मान ज्ञात करे tan ए का। जब tan ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार यानी p बटा में b। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर यानी 3 दिया हुआ है। b कितना दिया हुआ है तो √5 निकल कर आया है, कितना निकल कर आया यानी 3/√5 हो जाएगी tan ए का मान, और cos ए का मान हो जाएगा √5/4 हो जाएगा। किसका मान cos ए का मान। अब अगली क्वेश्चन में चलते हैं, कहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कहाँ चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का क्या करें मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे क्या बोल रहा है 15 cot ए और 15 cot ए बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो लिखेंगे सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्या है दिया है। अब यहाँ पे दिया है क्या दिया हुआ है 15 cot ए बराबर कितना 8 दिया हुआ है। जब 15 cot ए बराबर 8 दिया हुआ है, यहाँ पे cot 15 है यानी गुना में है, किसमें है गुणांक में है। जब 15 गुणांक में है, जब बराबर के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 15 भागा में हो जाएगी, किस में चला जाएगा भागा में चला जाएगा। और जब cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, यानी b का तुलना 8 से और p का तुलना 15 से, यानी b बराबर 8 और p बराबर 15। इसलिए आपको एक फार्मूला बताए थे पाइथागोरस प्रमेय बराबर h² बराबर p² प्लस में b का स्क्वायर। अब यहाँ पे बात क्या करते हैं सबसे पहले किसका h² की। यहाँ पे h² का मान दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं p² की, तो p का मान दिया हुआ है 15 यानी 15 से 15 का स्क्वायर, b का मान दिया हुआ है 8 यानी 8 का स्क्वायर। सबसे पहले याद करेंगे h² बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे h² बराबर ये दोनों को पहले क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 2 8 और 2, यहाँ स्क्वायर में वहाँ जाएगा तो रूट में जाएगा, क्या हो जाएगी रूट में। अब यहाँ पे 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का होता है, कितना का होता है 17 का, यानी h का मान कितना निकल कर आया 17 निकल कर आया। अब बचा कौन sin ए और sec ए का क्या करना है मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा b का भी मान निकल गया, p का भी मान निकल गया और h का भी मान निकल गया। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, अब नेक्स्ट में किसका निकालेंगे sin ए का मान ज्ञात करेंगे। किसका निकालेंगे sin ए। sin ए बराबर क्या होता है p बटा में h, sin ए बराबर p बटा में h। अब यहाँ पे sin ए का मान p बटा में h है, तो p कहाँ पे है तो p यहाँ पे, यानी p का मान कितना है 15 है, p का मान 15 है यानी p का मान 15 और h का मान कितना दिया हुआ निकल कर आया 17 आया निकल के, कितना आया निकल के 17, यानी sin ए का मान क्या हो गई निकल गई, sin ए का मान निकल गए। sin ए बराबर क्या होता था लंब बटा में कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी p का मान p को बोलेंगे लंब, लंब का मान आया 15 और h को बोलेंगे कर्ण, h का मान कितना आया निकल कर 17।
अब अगले नेक्स्ट में क्या बोलता है, सेक ए का क्या करे, मान ज्ञात करे। सेक ए यानी कॉस का उल्टा किसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का होता है बी बटा में एच यानी आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा में आधार यानी एच बटा में बी। अब एच बटा में बी, एच का मान कितना निकल कर आया, 17 निकल कर आया, एच का मान 17 और बी का मान कितना निकल कर आया, 8 आया, बी का मान 8 निकल कर आया। जल्दी जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करें, ज्ञात करें। सेक थीटा बराबर क्या हो, 13/12 हो। अब यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे त्रिकोणमितियों को कितने अनुपात में बांटा गया है। तो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 अनुपात में बांटा गया। सबसे पहले साइन कॉस सेक, साइन कॉस टैन। अब यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा, यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक और सेक का थी, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, यानी हमारे त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात में बांटा गया। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक और छठा कॉट। ये सभी अनुपातों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और बांटा गया तो सबसे पहले एक का मान दिया हुआ है, हर 5 बचा हुआ है। एक सेक थीटा का मान क्या हुआ है, दिया हुआ है, और बाकी हमारे 5 अनुपात क्या है, बचे हुए थे। इन 5 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इन 5 का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक थीटा का देखेंगे दिया क्या है। अब यहाँ पे दिया का बात करते तो दिया है सेक थीटा बराबर क्या है, दिया है किसका मान, दिया है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना होता है, 13/12 दिया हुआ है। अब सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होती है, सेक यानी कर्ण बटा में क्या होता है, आधार, यानी कर्ण की तुलना 13 से और आधार की तुलना 12 से। अब एच का मान क्या आ गया, 13 और बी का मान क्या आ गया, 12। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी एच का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो यानी 13 दिया हुआ है तो एच का मान 13, तो 13 का स्क्वायर, पी का मान कितना दिया हुआ है, तो पी का मान दिया हुआ नहीं है। और बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान 12 दिया हुआ है, 12 ले लीजिए। अब सबसे पहले बात क्या करते हैं किसका, 13 का, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और पी का स्क्वायर और यहाँ 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब यहाँ से एक बात समझाते हैं कि एक 169 यहाँ 144 है। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। क्या बचेगा, 25 बचेगा। बचेगा 25 की ना बचेगा। अब यहाँ पे पी स्क्वायर, ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, यानी पी का मान कितना निकल कर के आया, पी का मान आपका 5 निकल कर आया, पी का मान 5 निकल कर आया, पी का मान कितना निकल के आया, 5 निकल कर आया। सबसे पहले अब आगे क्या देखते हैं, अब हमें बोल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो आपको मैंने पिछली क्लासों में बतलाया था, त्रिकोणमितीय के परिचय में मैंने आपको इस त्रिकोणमिति के बारे में परिचय दे दिया था कि त्रिकोणमिति को 6 अनुपात में बांटा गया। कितने अनुपात में बांटा गया है, 6 अनुपात में बांटा गया है। और 6 अनुपात में सबसे पहला अनुपात आपका साइन ए आती है, साइन थीटा आती है। और सबसे पहला अनुपात क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है आपका लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी पी बटा में एच होता है। अब यहाँ लंब बटा में कर्ण आ गई, अब पी बटा में एच, पी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, पी का मान 5 दिया हुआ है। और एच का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। आगे सेकंड क्या बोल रहा है, दूसरा अनुपात क्या है, साइन का उल्टा क्या होती है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक।
और कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और लंब का मान कितना निकल कर आया, यानी पी का मान 5 निकल कर आया। तीसरा अनुपात क्या बोल रहा है, साइन कोसेक। अब यहाँ पे तीसरा अनुपात कॉस दिया हुआ नहीं है, तीसरा अनुपात क्या होगा, कॉस होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होती है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और कर्ण का मान एच का मान कितना निकल कर, एच का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, एच का मान 13 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा में क्या निकालना है, यहाँ कॉस का उल्टा सेक, सेक का मान तो पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पे चौथा में निकालते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। पी का मान यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, पी, तब पी का मान कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया। आधार कितना है, 12 है, आधार कितना है, 12 है। अब यहाँ पे देखते हैं 5वां नंबर में, 5वां नंबर क्या कहता है, टैन का उल्टा क्या होती है, कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट। अब यहाँ पे कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, बी बटा में पी। अब बी बटा में पी, बी का मान कितना है, 12 दिया हुआ है, और पी का मान कितना है, 5 दिया हुआ है। आपका यही क्वेश्चन था, आपका ये बन गया। अब यहाँ पे साइन थीटा यानी पहला अनुपात का है आपका, एक आंसर 5/13, दूसरा आंसर 13/5, और तीसरा आंसर कॉट थीटा यानी तीसरा अनुपात कॉट थीटा का मान 12/13। और चौथा क्वेश्चन क्या था, टैन थीटा यानी चौथा अनुपात आपका था टैन थीटा यानी 5/12। पाँचवा क्वेश्चन था क्या, 12/5। यही आपका 5 अनुपात बांटा था। तीसरा छठा अनुपात ये था आपका सेक थीटा जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण, जहाँ कॉस ए और कॉस बी का क्या करे, जहाँ कोस ए और कोस बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। दिखाना यानी साबित करना। साबित करने से सबसे पहले एक आपका एग्जाम्पल देते हैं। अगर जो किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों में एक कोण आपका फिक्स है कि एक कोण 90 डिग्री है। क्या है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ए बी सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक कोण आपका कोण ए जो आपका है ना फिक्स है, यानी ये 90 डिग्री है। अब बचा कितना, हम आपको बताए थे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और एक त्रिभुज में अधिकतम न्यून कोण की संख्या 3 होती है, और न्यूनतम न्यून कोण की संख्या 2 होती है। न्यूनतम न्यून कोण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब बताए कि यहाँ पे एक कोण समकोण हो ही गया, तब इसमें कितना होगी, तो 2 होगी न्यून कोण। अब 2 न्यून कोण है ना, तो यहाँ पे क्या करा, कोण ए बी सी एक का मानते हैं, कोण बी का मानते हैं क्या, थीटा। एक कोण बी का मान लिया कितना, थीटा मान लिया। जब कोण बी का थीटा मान लिया तो कोण सी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। काहे 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि त्रिभुज में काय कोण, 3 कोण, और तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। अब इसको 90 माइनस थीटा मान लिए, तो मानने से हमको फ़ायदा क्या होगी, काहे कि जब जो माने है ना किसकी बराबर होनी चाहिए, इसकी बराबर होना चाहिए, तो मान लिए तो थीटा से थीटा खत्म, 90 + 90 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए मान, यानी एक कोण मान लिए थीटा, तो दूसरा का क्या माने, 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज में चलते हैं, किस में चलते हैं, समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज में चलने से पहले क्या बनाते हैं, कोण ए बी और सी, ए और बी बोल रहा है न्यून कोण ना, यानी ये आपका ये कोण आपका समकोण है, ये क्या है आपका समकोण है, और ये आपका न्यून कोण है। अब यहाँ पे बोल रहा है कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है आपका, न्यून कोण है। ये दोनों कोण आपका न्यून कोण है, ये आपका कोण समकोण है। अब यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज की, तो यहाँ पे 2 कोण क्या बोल रहा है, 2 कोण न्यून कोण हो, तो माना कि पहले दिया है, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि दिया है, दिया में क्या है, दिया है कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण,
दोनों क्या है, दोनों न्यून कोण है। सबसे पहले क्या दिया है, कोण ए और कोण क्या है, कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। अब यहाँ पे और यहाँ पे कोण सी जो दिया है ना, कोण सी का मान मानते हैं कितना डिग्री है, 90 डिग्री है माना। अब यहाँ पे जब कोण सी, जब दो कोण न्यून कोण है तो तीसरा हम क्या किए, समकोण माने। अब समकोण मानने से पहले हम क्या बताते हैं, यहाँ पे ये कोण और ये कोण, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी बराबर, माना कि कोण ए बराबर थीटा, कोण ए का मान क्या माना, थीटा माना, तो कोण बी क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगी, ये थीटा माने तो इसको क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हमको साबित क्या करना था, यहाँ पे और एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जहाँ पे कॉस ए जो बराबर है ना कॉस सी के बराबर है, कॉस बी के बराबर, ए बराबर ये। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉस ए जो बराबर है किसका हुआ, कॉस बी का बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे कोण ए का मान क्या माने, थीटा माने, कोण ए का मान थीटा, और यहाँ कॉस बी का मान क्या माने, 90 माइनस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस खत्म, बचा थीटा, बराबर में क्या बचा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे बात क्या करते हैं कि सबसे पहले ये थीटा इधर माइनस में, किसमें है, माइनस में है, जब यहाँ प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 से 45, यानी थीटा का मान कितना निकल कर आया, थीटा का मान निकल कर आया हमारा 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री। अब बात क्या करते हैं, हमको दिखाने के लिए क्या बोल रहा है, कोण ए बराबर कोण बी। अब कोण ए बराबर जो है कोण किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। अब कोण हमारा यहाँ पे है और कोण यहाँ पे है। अब देखेंगे कोण ए को क्या माने थे, तो कोण ए को क्या माने थे, तो कोण ए को माने थे थीटा, तो थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कोण बी करना है, कोण ए बराबर क्या करना है, कोण बी करना है। तो कोण ए को माने थे थीटा, कोण ए को क्या माने थे, थीटा, और थीटा का मान क्या निकल कर आया है, थीटा का मान निकल कर आया 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कितना आया, कोण ए का मान 45 डिग्री आया। और देखो यहाँ पे कोण बी का मान क्या था, 90 माइनस थीटा माने थे, कोण बी को क्या माने थे, 90 माइनस थीटा माने थे। अब 90 माइनस थीटा के स्थान पे कितना मान आया, 45 आया। अब यहाँ पे बात करते हैं 90 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 45, यानी कोण बी का मान कितना हो जाएगा, कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, कोण ए जो बराबर है ना, कोण ए जो बराबर है ना किसका बराबर है, कोण बी के बराबर है। काहे कि दोनों का मान कितना आया, दोनों का मान, इसका भी 45 और इसका भी 45। ये आपका क्या हो गई, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, यानी साबित हो गया। क्या हो गया, साबित हो गया। फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा के क्या करे, मान ज्ञात करेगा। अब मान ज्ञात करने के लिए बोला है तो मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा, दिया, क्या लिखेंगे, दिया है। अब यहाँ पे दिया है में सबसे पहले लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब, यानी b बराबर 7 और
p बराबर कितना हो गई 8 हो गई। h तो मान दिया हुआ नहीं है। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजा पर के वर्गों के योगफल के क्या होती है बराबर होती है। यानी पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर दिया हुआ तो है नहीं, यहाँ पे पी स्क्वायर, पी के स्थान पे 8 यानी 8 का स्क्वायर और बी के स्थान पे 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करते हैं एच स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे एच स्क्वायर। अब देखो तो 9 4 13 6 4 10 1 11 इतना आता है। कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। यहाँ पे 7 बटे में 8 है यानी बी बटा में पी है, आधार बटा में लंब है। अब यहाँ पे 113 आ रहा है। एच का मान कितना होगा? जब यहाँ स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, यानी एच का मान 113 आ गया। अब बात करते हैं किसका। सबसे पहले हमें मान निकालना किसका है? हमें मान निकालना है पहला पॉइंट में सबसे पहले निकालना 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और दूसरा मान किसका निकालना है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात, बच्चे में आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे। वो फार्मूला आपका क्या है? सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूँकि एक फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो एक के स्थान पे एक और बी के स्थान पे साइन थीटा, एक के स्थान पे एक और बी के स्थान पे साइन थीटा था। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 प्लस यानी ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के मान। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये भी उसी फार्मूला पे बैठे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ तो फार्मूला यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब बात आ गई किसकी? अब 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण यानी पी बटा में एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा में कर्ण यानी बी बटा में एच के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे क्या? माइनस, अब पी के स्थान पे कितना है? पी के स्थान पे 8 है, पी के स्थान पे कितना है? 8 है, और एच के स्थान पे कितना है? रूट 113 है। इसका स्क्वायर करेंगे बटा 1 माइनस बी बटा एच, बी का स्थान पे कितना है? 7 यानी 7 का स्क्वायर 7 है, और बटा 100 रूट 113 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें? इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या 1 8 का स्क्वायर 64 और बटा में कितना हो गया? 113। अब यहाँ पे बटा में क्या आ गया? 1 बटा में 1 और माइनस और 7 का स्क्वायर 49 और बटा में कितना आ गया? सॉरी, बटा में कितना आ गया? यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, ये आपका रूट 113 का वर्गमूल 113। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा तो 8 स्क्वायर से रूट खत्म, बचा 113। अब बात क्या करते हैं? सबसे पहले क्या? अब यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अब यहाँ पे बड़ा चिन्ह का मतलब क्या है? पहले इसको भिन्न के घटाव करेंगे, बच्चे वाला चीज़। 1 और 113 का एलसीएम क्या होगा? 113 यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 64 हो जाएगी। और बटा है, बटा ही बड़े वाले बटा है तो बड़े वाले बटा दिया, और क्या है? 1 और 13 के एलसीएम 113। अब 1 से भागा देंगे 113 में तो क्या बचेगा? 113। अब माइनस में क्या बचेगा? 49। क्या बचेगा? 49। अब 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, 9 4 13 यानी 9 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 1 पैसा दे दिया। क्या बचा? यहाँ पे 10, 10 में से छो गया 4 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 113 बचा। यहाँ पे बड़े वाले भागा यानी बटा का चिन्ह है, पूरे ये वाला बटा दे दिए,
अब यहाँ पे 113 में से 49 घटेगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा 64 बचेगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, 113 बच रहा है। अब ये देखिए भिन्न के भागा आप लोग तो पढ़े ही होंगे, यानी 49/13। अब ये देखिए भागा में उधर जाएगा तब गुना में, यानी 113/64। 113 से 113 खत्म, बच गया कितना, 49/64। यानी आपसे पूछा जाए कि इसका मान कितना आया, तो 49/64 आया। अब बच गया कौन, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा में कौन था, दूसरा में आपका निकालने का था, दूसरा में किसका मान निकालने का था, तो दूसरा में मान निकालने का था किसका, दूसरा में मान हमें निकालने का था कॉट स्क्वायर थीटा के। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, P/B/H। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा के मान निकाले था, तो कॉट थीटा के मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहाँ पे एक देखने से मिल गया, आपको पता चल गया का, यहाँ से हमको हल किए जब यहाँ पे, तो कॉट से यदि कॉट दिया हुआ है 7/8, तो आपका प्रश्न कर रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 - sin थीटा और बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का क्या करें, मान ज्ञात करें। दूसरा क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करे कर रहा है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी B/P। अब B का मान 7 है, P का मान 8 है, H² बराबर P² प्लस में B²। H का मान कितना है, H² यानी P का मान दिया हुआ है 8, तक P के जगह पे 8 रखेंगे और B के मान दिया हुआ है 7, यानी B के स्थान पे 7 रखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 है, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा था रूट में 113। अब यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे a + b इंटू a - b यानी a² - b²। 1 का स्क्वायर -sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पे हल कर देंगे, एक का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस की जगह पे माइनस cos स्क्वायर थीटा के cos स्क्वायर थीटा। अब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 रह दिया माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो यानी P/H का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस, अब बटा दे दिए 1 - b के स्थान पे, यानी cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यानी B/H। आधार को कहते हैं बेस, यानी जिससे b से सूचित करते हैं, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, जिससे क्या कहते हैं, h से सूचित क्या करते हैं। अब यहाँ पे सभी का जहाँ है P है वहाँ पे P का मान रखेंगे, और जहाँ पे H है वहाँ पे H का मान रखेंगे। H का मान कितना निकाले, √113 निकाले। इतना से हल करके यहाँ पे आपका इसका मान निकल के आ गया, किसका, ये आपका फर्स्ट का निकल के आ गया। सेकंड में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 7/8। कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8 का होल स्क्वायर। अब जब 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे, 7/8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करा, 3 cot A बराबर 4, तो जांच करें कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, जांच करने के लिए बोला। जांच करने के लिए सबसे पहले बोला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया क्या क्या है, तो दिया है 3 cot A बराबर 4। क्या दिया है, दिया लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, 3 cot A बराबर कितना, 4। अब यहाँ पे देखिए cot 3 यहाँ पे गुणांक में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, भागा में हो जाएगी। 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं, cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है, यानी आधार बटे लंब होता है। B की तुलना 4 से और 3 की तुलना P से, यानी लंब की तुलना किस से, 3 से, और आधार की तुलना 4 से, यानी B बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और P बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। H का मान दिया हुआ नहीं है, तो H का मान नहीं दिया है, निकालना है। तो निकालने सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर का जो वर्ग होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजा पर के योगफल के क्या होती है, बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे H² बराबर होता है P² प्लस में B का स्क्वायर। अब यहाँ पे H², H का मान कितना है मालूम नहीं है, P का मान कितना है 3 है, और H4 का B का मान कितना है 4 है। अब यहाँ पे देखो H² यानी H का मान H² और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे H² है, अब यहाँ 16 9 कितना होगा
25 होगा, स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगी। यानी एच का मान कितना निकल कर आएगा, एच का मान कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, एच का मान 5 निकल कर आया। अब हमको दिखाना है, क्या क्या दिखाना है, दिखाना है सबसे पहले हमारा 1 माइनस tan, क्या दिखाना है। अब प्रश्न से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है, दिखाना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दिखाना ये इतना बराबर इतना है या नहीं है, है या नहीं है, तो दिखाने के लिए सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला पी बटे बी का होल स्क्वायर और बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान बी बट्टा में एच और माइनस साइन थीटा का मान पी बट्टा में एच। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर किए। अब यहाँ पे एक माइनस है, एक माइनस है, क्या है, 1 माइनस पी बट्टा बी। पी के स्थान पे कितना है बुआ, पी के स्थान पे हमारा 3 है और बी के स्थान पे हमारा 4 है। एच का मान यहाँ पे निकल के आया, एच का मान कितना है, 5 है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, 1 माइनस पी के स्थान पे कितना निकल के आया बुआ, 3 निकल के आया और बी का स्थान पे कितना निकल के आया, 4 निकल कर आया। अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर के प्लस 1 प्लस पी बट्टा बी, बी के स्थान पे कितना है, पी के स्थान पे 3 है, पी के स्थान पे 3 और बी के स्थान पे कितना है, बी के स्थान पे 4 यानी पी बटे 4, 3/4 का स्क्वायर। यहाँ बराबर बी बट्टा एच, बी का स्थान पे कितना, बी के स्थान पे 4, बी के स्थान पे कितना, बी के स्थान पे 4 और एच के स्थान पे कितना, तो एच के स्थान पे 5 यानी 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पी के स्थान पे कितना, पी के स्थान पे 3 और एच के स्थान पे 5 यानी 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर। अब यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ पे देखने से क्या क्या मिलता है, 1 16 कैल्शियम 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 16 कैल्शियम 16। ये बड़ा वाला बटा दिए, कौन वाला, ये वाला बटा, कौन वाला बटा, ये वाला बटा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे और इसका एलसीएम करेंगे, 1 और 16 का तो 16 आएगा और 16 आया तो 1 यहाँ 16 प्लस में क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर देते हैं, बराबर है 16, यहाँ पे 25 एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा, 16 माइनस 9। यहाँ 16 माइनस तो 9 हो गई। अब यहाँ पे क्या होगी, 16 में से 9 जाएगा, 7/16, 7/16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25/16। यहाँ पे बराबर है, कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया, 7/25। अब यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, अब यहाँ आगे नेक्स्ट में क्या क्या बच रहा है, यहाँ 7/16 और गुना जब ये भागा में है उधर जाएगा तो पलट जाएगा, मान 16/25 हो जाएगी। यहाँ बराबर में कितना बच रहा है, 7/16, 16 से 16 खत्म, 16 से 16 खत्म, बच रहा है कितना, 7/25 बराबर में 7/में यहाँ पे क्या बच रहा है, 7/16, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 7/25 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच गया, 7/25। अब यहाँ देखने समय क्या मिलती है कि दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। यहाँ पे देखिए तो इसका मान और इसका मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों बराबर था, लिखेंगे हाँ, यानी साबित हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। अब यहाँ पे साबित हो गया, लिखेंगे हाँ। अब चलेंगे हम कहाँ पे, अगले क्वेश्चन में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी एक समकोण है, कोण भी कैसा है, समकोण है। अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बोल रहा है ना, त्रिभुज एबीसी क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी बोला, त्रिभुज एबीसी क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी बना रहे हैं। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोण बी जो है ना समकोण यानी 90 डिग्री है यदि tan ए का मान दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है भाई, तो दिया है, यहाँ पे दिया है क्या क्या, यहाँ पे दिया है tan ए बराबर 1/√3। अब यहाँ पे tan ए बराबर 1/√3 है, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा में b यानी लंब बटा में कर्ण, यानी p का तुलना 1 से और b का तुलना √3 से, यानी p बराबर 1 और b बराबर √3 और h बराबर क्या हो जाएगा, भाट हो जाएगा।
अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। काहे कि हमको एच का मान निकालना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर के एच स्क्वायर रहने देंगे पी का स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर अब प्लस में बी का स्क्वायर, बी का स्थान पे √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो हो गया। अब यहाँ पे एच स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर से रूट खत्म बचा 3। अब यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर 3 1 4, यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में जाएगा यानी √4। अब एच का मान कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। एच के मान कितना निकल के आया? एच का मान 2 निकल के आया। अब सबसे पहले कहाँ चलेंगे? अब हमको चलना है सबसे पहले, अब यहाँ पे एच का मान 2 यानी एच बराबर क्या हो गया? 2 ये निकल के आया। हम मान लेते हैं लंब आपका ये भी हो जाएगा और बी सी आपका क्या हो जाएगा? आधार हो गया, मान लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी। इसका क्या कर रहा है? मान निकालने के लिए कर रहा है। इसका क्या कर रहा है? इसका मान निकालने के लिए कर रहा है। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है? साइन ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एक तो हम आपको बतलाया था कि मैंने जिस कोण से चलेंगे, जिस कोण से, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि जिस कोण से चलेंगे उस कोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अब सबसे पहले साइन ए है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण यानी एच पी बटा में एच और इंटू यानी बिंदु यानी इंटू है। अब कॉस सी, कॉस थीटा का मान आपको बताए थे कि बी बटा में एच प्लस कॉस ए का मतलब बताए थे बी बटा में एच यानी आधार बटा में कर्ण, और साइन सी का मान बताए थे पी बटा में एच। आगे देखिए सबसे पहले पी बटा में एच, बी बटा में एच यानी बी बटा एच बोले तो आधार बटे कर्ण और पी बटा एच बोले तो लंब बटे में कर्ण और पी बटा बी बोले तो लंब बटे में आधार। अब बात क्या करते हैं? अब यहाँ पे P साइन ए से न चल रहे हैं, साइन ए से चल रहे हैं तो जैसे ए से चलेंगे तो ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। बी सी आपका हो जाएगा P और एच का मान हो जाएगा ए सी और यहाँ पे B। अब जब यहाँ से कहाँ सी से चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं? सी से। अब सी के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। अब बी सी आपका आधार तो ए सी आपका गुणांक में, यहाँ प्लस है। अब एक कॉस ए से यानी ए के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये आपका लंब, ये आपका कर्ण, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा यानी ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी। अब आधार कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी और गुणे पी। यहाँ साइन सी से चल रहे हैं, सी के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे यानी ए बी बटा में ए सी। अब यहाँ पे गुना करते हैं ना बाबू, यहाँ पे गुना करते हैं ना तो एक चीज़ हमको मिलती है। क्या मिलती है? सबसे पहले बी सी गुने जब गुना करते हैं ना, जब बी सी गुना करते हैं तो बी सी का स्क्वायर होता है। क्या होता है? बी सी का स्क्वायर। ए सी गुना करते हैं तो ए सी का स्क्वायर होता है प्लस ए बी गुना ए बी जब करते हैं ना तो ए बी का स्क्वायर होती है और ए सी गुना ए सी करते हैं तो ए सी का स्क्वायर होता है। अब बात क्या करते हैं बी सी की, तो बी सी का मान कितना है? √3 यानी √3 का स्क्वायर है और ए सी का मान कितना है? ए सी का मान 2 है यानी 2 का स्क्वायर करा करते हैं। अब यहाँ पे प्लस है ए बी के स्क्वायर पे, ए बी का स्थान पे 1 यानी 1 का स्क्वायर और ए सी का स्थान पे 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे 2 4 का एलसीएम लिए, 3 प्लस में 1। अब देखो तो यहाँ पे 4 बटा में कितना बचा? 4 बचा। 4 से 4 खत्म, बचा आंसर आपका कितना आया? 1 आया। अब किस में चलते हैं? एक आपका आंसर 1 आ गया। कितना आया? 1 आपका आंसर। इसका मान कितना निकल के आया छोटे? 1 आया। ये इसका मान कितना निकल के आया? 1 आया। अब चलते हैं किस में? अब चलते हैं हम आगे दूसरा में चलते हैं। दूसरा में सबसे पहले क्या बोला? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब यहाँ पे बात किया करते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है ना बुआ, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण और आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ पे माइनस है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण और गुना में लंब बटे में
कर्ण है। अब यह क्या बात किया जाए, अब यहाँ पे cos थीटा है और जो भी चल रहे हैं ए से चल रहे हैं ना, तो ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो ये लंब, ये कर्ण था। यहाँ पे आधार की बात क्या, बी का मतलब आधार, तो ए बी आपका क्या हो जाएगी, आधार बटा में कर्ण। कर्ण तो सबका एसी है, कर्ण तो सबका क्या है, एसी है, गुना। अब यहाँ पे बी cos सी से जब चल रहे हैं ना, तो सी के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। यानी ए बी आपका लंब हो जाएगा, तो बी सी आपका क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा। सभी का आधार है, सभी का कर्ण कितना है, ए सी माइनस। अब पी बट्टा एच, पी कितना है बाबू, पी बट्टा में एच और पी बट्टा में एच। साइन ए से चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं ना, ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, यानी बी सी, ए बी सी। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ए सी और गुना यहाँ पे पी है। अब यहाँ साइन सी से ना चल रहे हैं, सी के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, यानी ए बी। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ए सी। अब यहाँ देखने से हमें क्या मिलता है, ए बी गुने बी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी गुने बी सी। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी गुने ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी गुने बी सी। अब बट्टा में ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से एक बात पता चलता है कि इसके आगे कोई चिन्ह ना, तो किसी के चिन्ह प्लस के, इसके आगे कोई प्लस माइनस के चिन्ह आते। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों आपस में कट जाएगा। इसका मान कितना निकल कर आया, इसका मान 0 निकल कर आया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये मैथ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये मैथ की बात नहीं बल्कि हमारे इस प्रश्न वाले पूरे समझ में आया होगा। और आशा करता हूँ जब आपको समझ में आया ना, तो आपके नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी 8.2 का, यानी 8.2 का। और अगर जो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर करें उतना ज़्यादा हमें भी जुनून मिलेगी, और आपका जुनून ही हमारा मोटिवेशन है। और ठीक अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू कैसा है, समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का क्या करें, मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको हम क्या बताना चाहते हैं कि त्रिभुज क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर बोल रहा है। जब त्रिभुज पी क्यू आर बोले ना, तो त्रिभुज पी क्यू आर पहले बना लेना चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर क्या किए, बनाए त्रिभुज पी क्यू और आर। ठीक, त्रिभुज क्या किए, त्रिभुज पी क्यू और आर। अब यहाँ पे कोण क्यू का मान कितना है, कोण क्यू का मान 90 डिग्री हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोण क्यू का मान दिया हुआ है, कोण पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, कि पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे बात किया जाए, दिया है क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है जो क्या क्या दिया है, दिया है सबसे पहले त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू और आर में दिया है। सबसे पहले कोण क्यू का जो मान है ना, हमारे 90 डिग्री दिया है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है पी आर, अब प्लस में क्यू आर का मान जो दिया है ना 25 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, इतना दिया है। अब एक बात बताते हैं, इतना का मान तो हमारा 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इधर पी आर है, इधर क्यू आर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। यानी हमारा एक बात पता चला कि पी आर का मान कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। पूरा पी आर का मान कितना निकल के आया, 25 माइनस क्यू आर निकल के आया। कोई दिक्कत। अब बात किसकी करते हैं, अब बात हम पी क्यू की करते हैं। तो पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम किस में चलते हैं, त्रिभुज। अब जब इतना चीज़ दिया हुआ तो किस में चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बल शेष द भुजा पर के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, योगफल के बराबर होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान तो दिया हुआ है हमारा, एच का उन्होंने 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। यानी एच बराबर कितना दिया हुआ है, 25 माइनस कितना दिया, 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर। और पी का मान कितना है, पी का मान हम मान लेते हैं पी क्यू हमारा पी है, पी क्यू हमारा क्या है, पी है। यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे पी 25 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, अब माइनस में 2ab। अब यहाँ पे की कैसे आ गया, तो
तो यहाँ पे सबसे पहले इसको बच्चे की तरह मैंने तोड़ा। बच्चे की तरह क्या तोड़ा, a माइनस बी की फार्मूला बच्चे में आते पढ़ने का, a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है बच्चा में पढ़ने का। तो a के स्थान पे 25 और b के स्थान पे QR और c के अथ माइनस 2a, 2a के स्थान पे 25 और b के स्थान पे QR। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद पी क्यू मिलता है। पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस में बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 25 का स्क्वायर 625, अब प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्लस में किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं एक जात वाले 25 सेंटीमीटर और बी का, यहाँ पे क्या बोला, बी का स्क्वायर है, तो बी के स्थान पे कौन है, बी के स्थान पे यहाँ पे क्यू आर है, सॉरी बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्यू आर, यहाँ पे बी के स्थान पे क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगी, क्यू आर का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो गया, एक जात वाला था, दोनों कट गया। अब यहाँ पे हमारे बराबर के यहाँ पे क्या क्या बचा, हमारे बराबर के इधर क्या क्या बचा, तो जो बचा उसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हमारा बचा हुआ क्या क्या, तो यहाँ पे बचा हुआ है बराबर में 625 बचा हुआ है, और क्या बचा है, माइनस में 50 क्यू आर बचा है, और क्या बचा है, और इधर बराबर के इधर नहीं बचा, इधर क्या बचा है 25 सेंटीमीटर यानी 25 बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखें 625 में से 25 घटेगा, क्या बचेगा, अब इधर 625 प्लस में है, इधर आएगा 25 प्लस में इधर आएगा था माइनस में 25 हो जाएगा, इधर माइनस में 50 बराबर को उधर जाएगा तब प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा। अब 625 में से 25 घटेगा, क्या बचेगा, 600 बचेगा, यहाँ पे 50 बचेगा, यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। अब एक शून्य से एक शून्य, अब यहाँ पे 12 पचे 60 यानी क्यू आर का मान कितना निकल कर आया, 12 निकल कर आया, यानी क्यू आर का मान 12। इसलिए एच का मान क्या माने थे, यानी पी आर का मान क्या माने थे, पी आर बराबर क्या माने थे, तो पी आर बराबर माने थे, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर माने थे, 25 सेंटीमीटर माइनस में क्यू आर। अब देखो तो 25 सेंटीमीटर, क्यू आर के स्थान पे कितना आया, 12 आया। अब यहाँ पे देखेंगे 25 में से 12 घटेगा, क्या बचेगा, 13 सेंटीमीटर बचेगा, यानी हमारा पी आर का मान कितना निकल कर आया, पी आर का मान, पूरे का मान 13 निकल के आया, इसका 12 निकल के आया। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है साइन पी बराबर, पहला क्या निकालना था, साइन पी। अब पी है ना यहाँ पे दिया हुआ, तो पी दिया हुआ, तो पी के सामने से चलेंगे, तो पी के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटा में कर्ण पी। अब पी के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, यानी पी कौन, पी के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंब। यहाँ पे पी के स्थान पे क्यू आर हो जाएगा और एच के स्थान पे पी आर हो जाएगा। अब क्यू आर का मान कितना आया, 12 आया, और एच का मान 13 आया, एक का आंसर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, कॉस पी का मान, किसका मान, कॉस पी का। कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब यहाँ पे आधार बटा में जब कर्ण हो रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले किस में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। पी यहाँ पे है, पी के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, तो लंब बोलेंगे तो ये कर्ण है, और लंब ये है, कर्ण ये है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और पी आर आपका कर्ण हो जाएगा। यानी पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 यानी 5 बटे में 13। अब यहाँ किस में चलेंगे, tan पी में चलेंगे, किस में चलेंगे, tan पी में चलेंगे। अब tan पी का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार यानी पी बटा में बी। पी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाले, यहाँ पे पी के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, ना पी के मान हो जाएगा क्यू आर, पी का मान क्यू आर, आधार कौन हो जाएगा, पी क्यू। अब यहाँ पे क्या पता चला कि 12 बटे में 5। ठीक, अब यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होती है, और एक क्वेश्चन और बचता है 11 नंबर। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सत्य और असत्य का क्वेश्चन है। और सबसे पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले ले, क्या करें, आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद एक बार अपनी कॉपी और अपने कॉपी नोटबुक, अपने नोटबुक और अपने किताब निकाल करके और कलम निकाल करके अपने से फिर से बनाना शुरू करें, ताकि ऐसा लगे कि हमसे बनता है या नहीं बनता है। अब आगे आप बनाइएगा तब आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा।
बिना कोशिश किए बिना कुछ होती ही नहीं है। कहना में सही है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। अब बात किया जाए कि यहाँ पे आप लोगों को अगर जो हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्या लगी हो, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और जितना से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, ठीक। और सब्सक्राइब करने से सबसे फ़ायदा क्या होती है कि जो हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहले चली जाती है। जैसी वीडियो अपलोड होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो क्या होती है, नोटिफिकेशन आपके पास चली जाती है और फिर से आप क्लास कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास यानी 8 अगले क्लास में अगले पार्ट 2 में त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर लेके आएंगे जिसका प्रश्न वाली 8.2 है अगली क्लास में, ठीक। यानी इतना तक आज का क्लास अंतिम है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।